लगाने से आपने शुरुआत की थी? मशरूम की जो जर्नी है वो मेरी 2013 में शुरू हुई थी और मैंने जस्ट महज 100 बैग से शुरुआत करी थी और समझा कि कैसे उगती है, किस तरीके से होती है। फिर आज 8.5 साल हो चुके हैं मुझे इस कार्य को करते हुए और अभी हम लोग काफ़ी कंपनी भी हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, टर्नओवर भी काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है और 15,000 किसान हम लोगों ने अभी तक जोड़ लिए हैं और काफ़ी बहुत ही स्मॉल स्केल से लेके अब हम बहुत कमर्शियली काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैं और लोगों को भी बताती हूँ कि जो हमारे गांव में लोग हैं जो पलायन करके जा रहे हैं, वो भी छोटे स्तर से 1 या 2 कमरे से बहुत ही स्मॉल स्केल से मशरूम का कार्य कर सकते हैं और 5 से 10 हज़ार रुपये हर महीने के कमा सकते हैं। मैम, मशरूम का आप जो है लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं, तो जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो क्या है आपके यहाँ? ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। हम काफ़ी लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ट्रेनिंग कैंप लगता है तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पे जाए, ट्रेनिंग दें। आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक के, TSDC के और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी लेवल पे काम कर रही है, उनके साथ मिलके भी हम लोग जाके ट्रेनिंग्स देते हैं। तो अलग अलग तरीके से दे रहे ट्रेनिंग हैं। में कितना एक्सपेंसेस आता है? ट्रेनिंग में डिपेंड करता है कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग लेनी है, मतलब कि जो पहाड़ में मशरूम का काम करना चाहता है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें सारा का सारा उनका सामान वगैरह खरीदते हैं तो पर हेड 3,000 रुपीज़ 3 दिन का, और उनका जो सामान बनता है वो लोग लेकर जाते हैं सामान। इसके अलावा काफ़ी निःशुल्क ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें कि सीनियर सिटीज़न हो गए, या हम लोग बहुत सारे ऐसे कैंप्स रखते हैं जिसमें पहाड़ की महिलाओं को हम लोग बुलाते हैं, या डिपार्टमेंट कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम लोग गांव-गांव में जो जाके देते हैं वो फ्री होते हैं, वो निःशुल्क होते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि अपने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, DHO, उनसे कोऑर्डिनेट करिए, ग्रुप बनाइए और वहाँ पे या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराइए, नहीं तो आप यहाँ आ जाइए। मैम, डिपार्टमेंट पूरा कितने देखते हैं। बजट की ज़रूरत होती है किसी नए बंदे को इसको चालू करने के लिए, और कितना स्पेस चाहिए होता है इसके लिए? अगर आप 10 बाई 10 के 2 कमरे भी लेते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए बस। 10-15 हज़ार में ये आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं? हाँ, ऑयस्टर अच्छा मशरूम का मैम, छोटा सा मशरूम काम को स्टार्ट कर लेके सकते हैं। कितने तरह का बिजनेस किया जा सकता है? एक तो मशरूम का उत्पादन हो गया, एक देखिए, पैकेजिंग हो गई। मशरूम का स्पॉन यानी कि बीज, उसका भी एक बिज़नेस है। आप वो बनाते हैं, आप वो बेचते हैं। मशरूम के बैग्स बनाते हैं, वो बेचते हैं। मशरूम उगाते हैं, वो बेचते हैं। मशरूम के बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप वो भी बेच सकते हैं। और इसके अलावा मशरूम का अभी हम लोग रिटेल भी खोल रहे हैं, रिटेल एंड रेस्टोरेंट, व्यंजन, रेसिपीज़। अभी देहरादून में ही मेरा राजपुर रोड में एक रेस्टोरेंट स्टार्ट होने वाला है। तो और मशरूम्स के मेडिसिन्स भी बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इस यहाँ बाजवा फूड्स में खड़ी हूँ, आपने बहुत सही चीज़ देखी है। देखिए, गैनोडर्मा की ये मेडिसिन बन रही है, कितनी है ना। तो ये मिस्टर बाजवा हैं, इतने सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं और ये गैनोडर्मा की मेडिसिन इन्होंने बनाई है। तो मशरूम खाने से लेके मेडिसिन तक काफ़ी सारी चीज़ों में काम आती है। तो आप देखिए कि मशरूम से कितनी सारी चीज़ें सोर्स ऑफ इनकम है। अब मैम, मशरूम के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है वो कितना % होता है, और अगर कोई नया बंदा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए जो सरकारी NOCs वगैरह होती हैं वो कितनी डिफ़िकल्ट हैं, या मशरूम का अलग से हमारा डिपार्टमेंट है उत्तराखंड में, तो आप वहाँ जाके भी संपर्क करेंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिलेगी। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि स्पॉन पे सब्सिडी है, कल्टीवेशन पे है, प्रोसेसिंग पे है, और अगर आप रिटेल में भी जाते हैं, आजकल एक नया स्कीम खुला है, मैंने ही खुद वो अवेल करी है। आप अपना खुद का रिटेल आउटलेट भी खोलते हैं तो आपको उसमें भी कुछ 40-50% सब्सिडी है। तो कहीं ना कहीं तक मशरूम में मुझे लगता है 35 से लेके 50% तक की अलग अलग स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की। मैम, मशरूम की प्रोसेसिंग एक अलग चीज़ है। अगर मान लो कोई बंदा यूनिट लगाता है और उसके सामने मशरूम की मार्केटिंग का सबसे बड़ा इशू आता है, अगर मार्केट में मान लो उसका माल नहीं गया, तो ऐसी क्या कोई संस्था है जो थोक में उसका माल खरीदती है? मैंने यही प्रपोज़ल अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के सामने रखा है, और मेरे ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट सिक्किम में, महाराष्ट्र में और बहुत सारी जगह हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार किसान दें। देखिए, हम किसानों में और कमर्शियल स्केल की बात करते हैं, और फिर 2-4 किसान के साथ तो हम कमर्शियली पूरी मार्केट की नीड कैटर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला है कि आप कम से कम एक ग्रुप में 15 से 20 हज़ार किसान हमको दें, और फिर हम पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग, फिर आपका कल्टीवेशन, फिर प्रोसेसिंग, फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, दैट विल बी लाइक विद द गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल।
वी वांट टू रन इन एंटायर उत्तराखंड। मैं पूरे इंडिया में करना चाहती हूँ और यही चीज़ मैंने उत्तराखंड सरकार से भी रिक्वेस्ट करी कि अभी तक तो मैं कर रही हूँ बहुत सारे ग्रोवर्स के साथ में, बट जब गवर्नमेंट मिलेगी तो मुझे और पावर मिलेगी। मेरी एक लिमिटेशन है, मैं 50, 100, 200, 300, 400, 500 गवर्नमेंट मिलेगी तो मैं 500 के बदले 5000 लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, और क्या पता 50,000 लोगों की हेल्प कर मैम, सकती क्या हूँ। कोई ऐसी संस्था है जो कि फार्मर से डायरेक्ट मशरूम लेती है? देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, NGOs है जो इन पे काम कर रही है, पर अब जिस हिसाब से मशरूम बढ़ रहा है तो अभी उत्तराखंड सरकार भी बहुत प्रोफेशनली चीज़ों पे आ रही है। आज इतना बड़ा उन्होंने इंटरनेशनल फेस्टिवल बनाया है, मार्केटिंग बोर्ड को वो लोग रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि जितने भी किसान मशरूम उगा रहे हैं उनको मार्केट मिले। तो खुद उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वो प्रोएक्टिवली आगे आ रही है, एंड होप सो कि आजकल में ही कुछ अभी क्या ऑप्शन है प्रेजेंट टाइम पे? कोई ऑप्शन है फार्मर्स के पास? अगर वो बड़े स्केल में मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो वो कहाँ पर बेचेंगे? मंडी में बेच सकते हैं। नहीं, मंडी में अगर मान लो मंडी में 1 कुंटल 2 कुंटल की खपत हो, अगर उनके पास 5 2 कुंटल कुंटल की नहीं है, आप आज़ादपुर मंडी में जाएंगे तो कम से कम वहाँ पे 1 करोड़ की मशरूम तो पर डे का है। तो आप पूछिए उनसे, आप देहरादून मंडी में जाइए, कम से कम 7 से 8 टन तो ऐसे ही खा जाते हैं वो, 2 घंटे 3 घंटे में सारी मशरूम बिक जाती है। ठीक है, तो और मशरूम जो आपको सिर्फ 2-4 घंटे के लिए दिखती है ना, आप ये मत सोचिएगा कि मशरूम की डिमांड इतनी है। मशरूम शॉर्टेज में डिमांड बहुत है, आपको मशरूम के हिसाब से मार्केट में जाना पड़ता है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, उसके बाद नहीं मिलने वाली आपको मशरूम। तो हम प्रैक्टिकली मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इसी में जा रही है। उनका तो पूरा लाइफ निकल चुका और मेरे 8-10 साल चले गए तो फिर भी है ना, तो इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं आपको ना कि वो दिखता है कि घर में बैठे बैठे सोच, मशरूम जो आपको सिर्फ 2-4 घंटे के लिए दिखती है ना, आप ये मत सोचिएगा कि मशरूम की डिमांड इतनी है। मशरूम शॉर्टेज में डिमांड बहुत है, आपको मशरूम के हिसाब से मार्केट में जाना पड़ता है, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, उसके बाद नहीं मिलने वाली आपको मशरूम। तो हम प्रैक्टिकली मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इसी में जा रही है। उनका तो पूरा लाइफ निकल चुका और मेरे 8-10 साल चले गए तो फिर भी है ना, तो इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं आपको ना कि वो दिखता है कि घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वहाँ जाऊँगा तो ये होगा, यहाँ जाऊँगा तो ये नहीं होगा। निकलो तो घर से बाहर, देखो तो कि दुनिया कितनी हसीन और बड़ी है। मैम, लास्ट क्वेश्चन, मशरूम के लिए उत्तराखंड बहुत अच्छा राज्य है और यहाँ पर बहुत अच्छा मशरूम का डेवलप भी हो रहा है, लेकिन अदर राज्यों में की बात की जाए, अदर स्टेट की बात की जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो मशरूम के लायक नहीं, बिल्कुल सूटेबल है। और 2022 में मेरा ये भी प्लान है कि मैं जिस तरह से मैं उत्तराखंड में काम कर रही हूँ, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे। हम अभी मेरे कुछ अदर स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मैं बैक टू बैक इंगेज्ड हूँ उनके साथ, पर ये जब मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे वो प्रोडक्ट्स तो मैं उत्तर प्रदेश को भी कैटर करूँगी। मशरूम जल जमीन जलवायु की खेती नहीं, तापमान की खेती है, और जैसा तापमान आप वैसे ही मशरूम लगा सकते हैं। आप बटन मशरूम की आप बात कर रहे हो, 16 से 20 डिग्री, आप यहाँ गैनोडर्मा आप देख रहे हैं ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में उगती है। तो जैसा तापमान, इतनी सारी वैरायटी, 70-80 आप कुछ भी लगाओ जी। तो ये थी हमारे साथ मशरूम गर्ल दिव्या रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।